हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में चैप्टर नंबर 3 में ओवरव्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखने वाले हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 2D ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें टॉपिक देखे थे ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में भी हम यही 5 टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट है क्यों और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो अब तक हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते थे। ओके, फॉर 2 डायमेंशनल के लिए। यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे ग्राफ में हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने 2D में क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखे, राइट। तो व्हेनेवर हम 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल में, तो उसे बोला जाता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। अभी 2 डायमेंशनल को 3D में क्यों कन्वर्ट करना है, तो हमने ग्राफिक्स पाइपलाइन देखा। तो ग्राफिक्स पाइपलाइन में क्या होता है, 2D ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, 3D कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग दिस होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से हम आपकी जो भी 2D ऑब्जेक्ट रहेगा, उसे हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, 3D कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। और उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है बाय एच, और ये जो एच है वो क्या है, नॉन ज़ीरो, मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो से अलावा इसकी वैल्यू कोई भी चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली इस एच की वैल्यू 1 ली जाती है, तो कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल हो जाता है। सो देखो यहाँ पे 2D है इसलिए x, y यूज़ किया है, एंड 3 डायमेंशनल है इसलिए 3 पैरामीटर यूज़ किए हैं। दैट इज़ x will be converted into the xh, y will be converted into the yh, and the third parameter is homogeneous coordinate। तो homogeneous का मतलब यहाँ पे h है, स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, h। इवन कुछ बुक्स में यहाँ पे w भी लिया जाता है, तो आपको जो रेफ़र करना है, h रेफ़र करना है कि w रेफ़र करना है, बोथ आर द सेम, लेकिन दोनों में से कोई आप एक ही क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट 2D into the 3D, that is 2 dimensional into the homogeneous coordinates। तो यहाँ पे देखो उसके लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जहाँ पे हमें x एंड y इनकी वैल्यू गिवन होने वाली है, इवन h की वैल्यू भी क्या होगी, गिवन होगी। तो हम लोगों को क्या निकालना है, x ऑफ h एंड y ऑफ h। सो xh is equal to x into h and yh is equal to y dot h। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करने वाले हैं, जब हम 2 डायमेंशनल को 3D डायमेंशनल में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 3 डायमेंशनल मीन्स योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स पाइपलाइन में जैसे हमने 2D को 3D में कन्वर्ट किया, वैसे फाइनली जो इमेज हम लोगों को मिलती है वो कैसी होती है, 3D से हम कन्वर्ट करते हैं 2D में, राइट। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट 3D टू द 2D।
सो देखो सेम हियर x of h comma y of h and x comma y। तो यहाँ पे आपको ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी, और आपको x एंड y की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x ऑफ h डिवाइडेड बाय h एंड y इज इक्वल टू y ऑफ h डिवाइडेड बाय h। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कन्वर्ट करते हैं 2 डायमेंशनल इनटू द 3 डायमेंशनल, दैट इज योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड h की वैल्यू इज 2। ओके, ये 2 फॉर x है और ये 3 फॉर y है। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। सो यहाँ पे देखो, अगर आपको x ऑफ h की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू h करना पड़ेगा। तो x हमारा 2 है इंटू 2। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। नाउ y ऑफ h को निकालना है। ओके, तो क्या आएगा, y इंटू h। तो y की वैल्यू इज 3 एंड h की वैल्यू इज 2, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इज 6 एंड 2 जो है वैसे के वैसे लिखा है। ओके, नहीं तो मैं ऐसा लिख देती हूँ, YH XH YH एंड यहाँ पे क्या आएगा, H। तो हमारा 2D है वो किस में कन्वर्टेड हो गया है, 3 डायमेंशनल में कन्वर्टेड यहाँ पे हो गया है। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिली है, न्यू कोऑर्डिनेट्स वैल्यू मिल गई है। अब देखते हैं कि ये आपका 3D डायमेंशनल दैट इज़ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे हमें वैल्यू दी है SH YH एंड 2 इज H, और हमें यहाँ पे देखो जो क्या निकालना है, हमें x निकालना है एंड y नहीं, राइट। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या है, x ऑफ h डिवाइडेड बाय h। तो x ऑफ h क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड y निकालने के लिए फॉर्मूला इज y ऑफ h डिवाइडेड बाय h, दैट इज 6 बाय 2। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिल जाता है, 2 एंड 3। तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है मीन्स आपके 2 कोऑर्डिनेट हमने जो कन्वर्ट किया था वही आपको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। तो वी ऑलरेडी नो दैट 2D में कैसा था। तो 2D में हम लोगों को फॉर्मूला था P डैश इज इक्वल टू T प्लस P, राइट। तो वही 2D में हमने लिखा हुआ है S डैश Y डैश इज इक्वल टू TX एंड TY प्लस X एंड Y, राइट। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, दूसरी जो लोकेशन पे मूव करना है, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। अभी इसे हम क्या करते हैं, 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो x डैश y डैश और यहाँ पे आपका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट दैट इज h। ओके, एंड योर मैट्रिक्स इज 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1। ओके, अगर देखा आपने तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपके डायगोनली 1 1 लिखा है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड दिस वन फॉर द x y एंड 1। सो बेसिकली आपकी h की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप ऑल्सो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो वेक्टर में। ओके, जहाँ पे x y एंड h की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और रो वेक्टर में रिप्रेजेंट किया है इसलिए कैसे आएगा, 1 0 0 0 1 0 tx ty एंड 1। ओके, तो अगर ये मैं क्या करती हूँ, इनटू करती हूँ, ओके, क्या करती हूँ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर मैंने क्या किया
इंटू कर किया, एक मल्टीप्लिकेशन किया, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मेरा होमोजीनियस का दैट इज़ 3/3 के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर मुझे मैट्रिक्स यूज़ करना है तो ये मैट्रिक्स में क्या करूँगी, ट्रांसलेशन के सम सॉल्व करने के लिए जो होमोजीनियस में होंगे उसके लिए ये मैट्रिक्स में यूज़ करूँगी। एंड फॉर्मूला क्या है, पी डैश इज इक्वल टू टी, ब्रैकेट में आएगा टी एक्स कॉमा टी वाई डॉट पी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ अ रोटेशन मैट्रिक्स। तो बेसिकली बाय यूजिंग द रोटेशन हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री में, 90 डिग्री में, 45 डिग्री में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हमारे पास 2D का फॉर्मूला क्या था, एक्स डैश वाई डैश। ओके, एंड मैट्रिक्स था साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स एंड वाई। मीन्स क्या था फॉर्मूला, पी डैश इज इक्वल टू क्या था, आर एंगल डॉट पी, राइट, ये था हमारा। उसी को हमने क्या किया, 3D में, दैट इज 3 डायमेंशनल, दैट इज होमोजीनियस मैट्रिक्स में कोऑर्डिनेट्स में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। एक्स डैश वाई डैश एंड एच लिखा है होमोजीनियस के लिए। ओके, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल में ओके मैट्रिसेस लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1, और यहाँ पे एक्स वाई एंड 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, 1 है। सो बेसिकली रोटेटेड कोऑर्डिनेट इन योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में कैसे लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एच की वैल्यू क्या की है, रिप्लेस की है 1 से, दैट्स इट। ओके, तो फॉर्मूला आपका सेम आ जाएगा जैसे 2D में था, पी डैश इज इक्वल टू आर एंगल डॉट पी। ओके, आप देख सकते हो 2D में और ये भी सेम है, सिर्फ मैट्रिसेस क्या है, अलग है। अभी देखते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में स्केलिंग मैट्रिक्स। तो बेसिकली स्केलिंग क्या करता था, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज कर देता है, राइट। तो देखो यहाँ पे 2D में लिखा हुआ है x1 एंड x डैश एंड y डैश इज इक्वल टू SS 0 0 SY इंटू S एंड Y। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, P डैश इज इक्वल टू S डॉट P, राइट। तो यहाँ पे हमने 3D डायमेंशनल में मीन्स होमोजीनियस में लिखा है, क्या ऐड किया है, H ऐड किया है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका H है वो क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो SX SY एंड दिस इज योर 1, और ये भी आपका क्या है, 1। तो देखो H को रिप्लेस किया है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी H को रिप्लेस 1 किया है, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये फॉर्मूला क्या होता है, मिल जाता है फॉर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द स्केलिंग। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला और ये मैट्रिसेस सम सॉल्व करने के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट था शेयरिंग इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, राइट। तो शेयरिंग क्या करता है, इमेज क्या करता है, स्लैंट करता है बाय यूजिंग एक्स एंड कोऑर्डिनेट एंड बाय यूजिंग वाई कोऑर्डिनेट। उसके क्या 2 टाइप है। तो पहले एक्स देखते हैं। ओके, तो एक्स जो हम लोग 2D में देख रहे थे वो ऐसा था, एक्स डैश वाई डैश ओके इज इक्वल टू 1 शेयरिंग x 0 1 x एंड y। तो इसे होमोजेनियस में अगर किया तो कैसे आएगा, देखो 1 0 0 शेयरिंग x 1 0 0 0 1, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 शेयरिंग x 0 0 1 1 0 1 1।
ओके, एंड बेसिकली लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा, एच डैश इज इक्वल टू एक्स। अभी देखते हैं शेयरिंग अलोंग विद द वाई एक्सिस इन 2D। तो 2D में क्या था, एक्स डैश वाई डैश 1 0 एच एंड 1। ओके, तो बेसिकली ये आपका क्या है, शेयरिंग वाला y है। ओके, एंड x एंड y, राइट। सो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में इसे क्या हम कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, y एस एच इज इक्वल टू 1 0 0 शेयरिंग y 1 0 0 0 1। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू y। ओके, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 2D डायमेंशनल में ट्रांसफॉर्मेशन में देखा हुआ है, शेयरिंग along with the x axis and the y axis। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन इन होमोजेनियस मैट्रिक्स। तो रिफ्लेक्शन में 3 टाइप है, दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट द x axis, रिफ्लेक्शन अबाउट द y axis एंड रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। ओके, सो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज होती है। ओके, सो यहाँ पे देखो x एक्सिस एस डैश वाई डैश इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 x एंड y क्या हुआ है, इनटू हुआ है। तो हमें होमोजीनियस मैट्रिक्स का x एक्सिस क्या मिलेगा, 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। Then reflection about the y-axis, that is 2D is equal to, okay, means 2 डायमेंशनल में y-axis कैसे लिखते थे, रिफ्लेक्शन का x डैश y डैश माइनस 1 0 0 1 इंटू x एंड y। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में मीन्स हम 3 डायमेंशनल कैसे लिखेंगे, माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, दिस इज फॉर द रिफ्लेक्शन अबाउट द y-axis। और ओरिजिन के लिए कैसे आएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। ओके, तो 2D में हम कैसे लिखते थे, x डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1 0 0 माइनस 1, राइट, इंटू एक्स एंड वाई। ओके, दिस वेक्टर 1। एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में मीन्स 3 डायमेंशनल में हम क्या लिखेंगे, x डैश वाई डैश, ओके, एंड 1 इज इक्वल टू माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1 इंटू एक्स डैश वाई डैश एंड 1। आप यहाँ पे भी अगर आपको ऐसा लिखना है, एक्स डैश वाई डैश एंड 1 इज़ फॉर होमोजीनियस वैल्यू, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैट्रिसेस याद रखनी है। बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमें क्या सॉल्व करने हैं, सम सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।